ये बात मेरे गांव की है। जब मैं छुट्टियों में गांव घूमने गया था। मेरे गांव में एक पुरानी खंडर हवेली है जिसमें करीब 65 सालों से वहाँ कोई नहीं रहता। ये बात मुझे मेरे गांव के दोस्तों ने बताई। जब ये बात मुझे पता चली तो मेरा मन करने लगा कि मैं एक बार उस हवेली को देखूं। मुझे ऐसी जगहों पर जाना, उनके बारे में जानने में बहुत दिलचस्पी होती है। फिर एक दिन मैं वहाँ जाने का प्लान बनाता हूँ और मैं उस खंडर हवेली के सामने पहुंच जाता हूं। वहां दूर दूर तक मुझे कोई आता जाता नहीं दिखा। तो फिर मैं अपने दोस्तों के पास चला जाता हूं। मैंने जब ये बात अपने दोस्तों से पूछी कि यहाँ अगल बगल कोई रहता नहीं है क्या, बल्कि लोग इस रास्ते पे आ जा भी नहीं रहे, ऐसा क्यों? तो मेरे दोस्तों ने बताया ये हवेली सिर्फ पुरानी और खंडर नहीं है, बल्कि ये हवेली एक भूतिया श्रापित हवेली है। मैं बोला, ऐसा तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? मेरे दोस्तों ने कहा, यहाँ पूरे गांव का यही मानना है। इसके बारे में एक बहुत पुरानी और सच्ची घटना यहाँ प्रसिद्ध है। मेरे मन में इसके बारे में जानने का ख्याल और बढ़ने लगा। मैंने पूछा, क्या है इसके पीछे की कहानी? तब उनमें से एक दोस्त ने मुझे बताना शुरू किया। आज से करीब 65 साल पहले इस हवेली के मालिक बहुत बड़े जमींदार हुआ करते थे। उनकी एक पत्नी भी थी जो बहुत सुंदर थी। उनका नाम सुलेखा था। उस समय ही डाकुओं के खौफ से भी लोग डरते थे। डाकुओं की टुकड़ी जिस गांव में भी घुसती थी, उस गांव को पूरी तरह बर्बाद कर देती थी। एक बार डाकुओं के सरदार को जमींदार के धन और संपत्ति पर नज़र पड़ी, जिसके बाद उसने जमींदार के घर डकैती डालने का सोचा। डाकुओं ने एक दिन जमींदार के हवेली पर रात में डकैती मार दी। जमींदार ने भी अपनी सुरक्षा के लिए पहले से ही कुछ सिपाही और नौकर रखे हुए थे, जो डाकुओं के हवेली पर आने पर उनसे लड़ पड़े। क्योंकि जमींदार के सिपाही और नौकर बहुत कम और साधारण हथियार के साथ थे, वहीं डाकुओं की संख्या बहुत ज़्यादा और अच्छे हथियार के साथ थे, जिसकी वजह से जमींदार के सिपाहियों और नौकरों को कुछ ही देर में मार डाला। ये सब जमींदार ने देखने के बाद सोचा, इससे पहले कि डाकू हवेली का दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस जाए, उसे अपनी पत्नी और खजाने को छुपा देना चाहिए। फिर उसने उस खजाने को हवेली में एक किसी खुफिया जगह पर छुपा दिया और अपनी पत्नी को एक खुफिया कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद कुछ ही देर में डाकू हवेली का दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस गए, जिसमें जमींदार की मौत डाकुओं के हाथों हो गई। पर जमींदार ने मरते मरते अपने खजाने का पता उन डाकुओं को नहीं बताया। डाकुओं ने खजाने को बहुत खोजा पर वो नहीं मिला। फिर डाकू वहाँ से हवेली की कीमती चीज़ें लेकर चले गए। पर जमींदार की पत्नी, जो एक खुफिया कमरे में बंद थी, उसका पता किसी को नहीं था। उसकी पत्नी बहुत चिल्लाई, लोगों को बुलाने की कोशिश की, कमरे के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, पर वो अंत तक कुछ नहीं कर सकी और भूख प्यास से वो तड़प तड़प कर वहीं मर गई। फिर उसकी लाश को वहाँ से गांव वालों ने निकालकर उसका अंतिम संस्कार किया। कहा जाता है कि आज भी उसकी आत्मा उस कमरे में दिखाई देती है। मैंने अपने दोस्तों से यह कहानी सुनकर उन पर विश्वास नहीं किया। मैंने पूछा, क्या यार तुम लोग भी ना कब की बात आज तक लेकर बैठे हो? इसका कोई सबूत है तुम लोगों के पास? तो उन लोगों ने बोला, कुछ लोगों ने इस हवेली में जाने की और वहाँ रुकने की गलती की थी, जो आज तक इस सदमे को भूल नहीं पाए हैं। मैंने पूछा, ऐसा क्या हुआ था उन लोगों के साथ इस हवेली में? तब दोस्तों ने मुझे बताया, एक बार हमारे गांव की जेल में से कैदी भागकर उस हवेली की ओर जाता है।
फिर कैदी भागता हुआ सीधा हवेली के अंदर पहुंच जाता है, जहां जमींदार की बीवी की आत्मा का साया था। कैदी भागता हुआ सीधा कमरे के अंदर आता है। वहीं आत्मा को देखकर वह डर जाता है। फिर उस आत्मा से वह अपनी जान की भीख मांगने लगता है, पर लेकिन आत्मा उसकी एक भी ना सुनती और उसे मार डालती। ये बात सुनकर मेरी हिम्मत नहीं हुई उस हवेली के अंदर जाने की, इसलिए हम लोग वहाँ से घर चले गए और दोबारा फिर मैं कभी उस हवेली को देखने नहीं गया।